अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ख़वातीन के सभी ज़िम्मेदार ओहदेदार लोगों को मेरी बहुत सारी मुबारकबाद और मेरी दुआएं कि आप पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर तक की आवाज़ ख़वातीन की बातों को आप दुनिया के सामने रखते हैं। उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनकी भलाई को लेकर, उनके टैलेंट को लेकर के आप दुनिया के सामने लाते हैं और जो ख़वातीन हक़ और इंसाफ से महरूम हैं उनकी भी आवाज़ उठाते हैं। तो मैं शाइस्ता अंबर हूँ, एक समाज सेवी हूँ और अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की हूँ। और ये मैं 25-30 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। समाज के बहुत सारे मुद्दों पर हमने उठाए हैं सवाल और आंदोलन किया है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे समाजी मुद्दे हों, चाहे महिलाओं के ऊपर हो रहे हिंसा, बलात्कार या उनके हकूक़ पर हो रहे हों। और ख़ास करके हमने उस वक्त उठाई आवाज़ 1999-2000 में, जब औरतों के ऊपर तलाक, हलाला और व्हाट्सअप, ईमेल और इंटरनेट पे तलाक दे दिया जाएगा, नशे में हालत में तलाक दे दिया जाएगा, फिर हलाला की बात करेंगे और फिर झूठे फतवे खरीदे और बेचे जाएंगे। इस मामले को लेकर एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था और बहुत ही हसास मुद्दा था। लेकिन जब औरतों के आंसू और उनके घर टूटने लगे, महिला आयोग में और फैमिली कोर्ट में ये सारे मामले गए, जब मैं एक समाज सेवी की हैसियत से मुझे ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगी, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया मुझसे कहने लगे कि आप औरतों के बलात्कार और हिंसा और दूसरे मुद्दों पे बोलती हैं। आपके समाज में ही जो तलाक, हलाला और दूसरी शादी और तलाक और फतवे हो रहे हैं, उन पे आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि वो आपके कौम का मामला है। तो मैं एकदम हैरत में पड़ गई और मुझे एक तरह से तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरे शौहर और मेरे बीच में बहुत मोहब्बत और प्यार था। हम लोग शौहर और बीवी से ज़्यादा दोस्त थे आपस में। इसी तरह मेरे वालिदान, मेरे मम्मी और मेरे अम्मी और अब्बू भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार के अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इसी तरह मेरे सास ससुर, मेरे शौहर के माँ बाप थे, वो भी मेरे सास ससुर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे ससुर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक सब हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर ने एक दूसरे से मोहब्बत की, एक दूसरे का एहतराम किया और छेड़छाड़ भी करते थे। ये सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो मुझे कभी समाज की ये चीज़ों पर मेरा कभी ना ध्यान गया, ना मैंने कभी सवाल देखे ऐसे। ये सब देख के फिर मैंने गौर किया कि मैं वाकई में समाज में बुराई है। इस तरह बेशुमार औरतों के मामलों को मामला हल करना चाहा, काउंसलिंग की, उनके घर जोड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये फतवे और फिर मेरे ऊपर भी कई बार जानलेवा हमले होने लगे कि तुम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया, मौलाना के मुकाबले में क्यों आ गई। लेकिन इन सब चीज़ों की परवाह करने से अच्छा है कि जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आल अहले बैत ने फरमाया, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकियां कायम करो, बुराइयों को रोको। ये कुरान पाक के हर जगह ये पैगाम है अल्लाह ने अपने बंदों के लिए और अल्लाह के महबूब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये पैगाम है कि बुराइयों को रोको और नेकियां कायम करो और नेक फाल बनो। तो उसी के गिनती में